सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम लोग फिर से जे और नीट के लिए जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे थे और साथ ही में एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे थे, वो मैं फिर से नए टॉपिक्स लेके आया हूँ। सो आज हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। फिर उसके बाद उसी के ऊपर वो टॉपिक के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल रूल्स है जो बताते हैं कि एलिमेंट्स किस तरह से कंबाइन होते हैं और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये लॉज ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है ज़्यादातर, इसलिए ये थ्योरेटिकल नहीं है बल्कि वो प्रैक्टिकली ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। तो, तो स्टूडेंट्स, इन लॉज में क्या होता है, इन लॉज की जो हेल्प से हम समझ पाते हैं कि किसी रिएक्शन में मास कैसे कंजर्व होता है, एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स क्यों होता है, और एक ही एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में अलग रेशियो में कैसे कंबाइन करता है। ऑल्सो ये जो लॉज है, ये लॉज ही आगे चलकर हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का बेस और मॉडर्न केमिस्ट्री का फाउंडेशन क्रिएट किया है। इनके ना इनके बिना स्टोइकियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट और केमिकल कैलकुलेशन समझ नहीं सकते। तो स्टूडेंट, ये लॉज बताते हैं कि नेचर में केमिकल रिएक्शन रैंडम होते हैं और फिक्स्ड रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर एक्सपेरिमेंटल लॉज दैट एक्सप्लेन्स हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। स्टूडेंट, ये सब लॉज बताते हैं कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करते हैं, और साथ ही में जो रिएक्शन है, रिएक्शन में मास रेशो और वॉल्यूम का बिहेवियर हम उसमें समझते हैं। तो स्टूडेंट, अब देखते हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लॉस क्या है। इसमें इम्पोर्टेंट लॉस ये है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, डिफाइनेट प्रॉपर्टीज एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड गे लुसेक लॉ भी है। तो स्टूडेंट, इसमें ना ये चार लॉज मिलकर केमिस्ट्री के रूल्स डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ना क्या होता है कि रिएक्शन में टोटल मास चेंज नहीं होता, सिर्फ एटम्स रीअरेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखना कि एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन है प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो हमारा जो कितना निकलेगा, हमें क्या मिलेगा, 36 ग्राम वाटर मिलेगा, राइट। तो लेफ्ट और राइट यानी मास सेम होना चाहिए। तो क्लोज सिस्टम ज़रूरी है, वरना गैस क्या होगा, एस्केप हो सकती है उससे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखना कि नेचर में ना कुछ भी लॉस या क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ फॉर्म चेंज होता है उसका ना। लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी पूरे क्या यानी कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट्स को सेम फिक्स रेशो यानी बाय मास से क्या करते हैं, उसमें कंटेन करता है, चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी आया, यानी सेम एलिमेंट्स को सेम फिक्स रेशो में वो कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दिया है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है स्टूडेंट्स की, और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कैसे निकलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोजन है उसको क्या करना पड़ेगा, 2 × 1 करना पड़ेगा। तो उसका जो हमारा हाइड्रोजन मास कितना है, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का हम कैलकुलेट करके, तो ऑक्सीजन का कितना आएगा, ऑक्सीजन का 16 ग्राम आएगा। तो अब रेशो निकालेंगे, तो रेशो 2:16 कितना आएगा, 1:8। तो स्टूडेंट्स, चाहे तुम वाटर रेन से लो या फिर रिवर से लो, लैब में बनाओगे ना तो इसका रेशो कभी चेंज नहीं होता है, ओके। और अब यहाँ पे सबसे पहले चीज़ देखना कि एटम्स जो है फिक्स नंबर में कंबाइन होते हैं, और वाटर जो है H2 हमेशा 2 हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन ही होगा। इसलिए क्या होता है, मास रेशो भी फिक्स होता है, और अगर रेशो चेंज हो गया तो वो वाटर नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट, ये जो लॉ है, ये एम्पिरिकल फार्मूला का बेस है। अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया हो तो इसी लॉ से फार्मूला निकालते हैं। और अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट सोचते हैं कि सोर्स चेंज होने से कंपोजिशन चेंज हो सकता है, तो ये गलत है। तो कंपाउंड की आइडेंटिटी उसके फिक्स मास रेशो से डिफाइन होती है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो अगर दो एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, ओके, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट का फिक्स मास लेने पर दूसरे एलिमेंट का सिंपल होल नंबर रेशो में वैरी करता है, ओके। जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो कार्बन जो है, कार्बन में कितना 12 ग्राम
कार्बन है प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन मास कितना आएगा? ऑक्सीजन मास हमारा यहाँ पे देखना 16 एंड 32, तो उसका रेशो क्या निकलेगा? 16:32 कितना आएगा? 1:2। तो 1:2 रेशो आया हमारा। स्टूडेंट इसमें क्या हुआ कि कार्बन का मास जो है वो फिक्स रखा गया है, जो कि 12 ग्राम है, और ऑक्सीजन अलग अलग अमाउंट में कंबाइन हो रहा है, पर रेशो सिंपल है 1:2, रैंडम नहीं है ना। तो ये प्रूफ क्या करता है कि एटम्स डिस्क्रीट होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते हैं। और इसमें स्टूडेंट ये चीज़ देखो कि ये डायरेक्ट एमसीक्यू जाता है, तो न्यूमेरिकल्स में रेशो कंपेयर करना होता है। अब इसमें भी क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, कि स्टूडेंट डायरेक्टली मासेस कंपेयर करते हैं विदाउट फिक्सिंग वन एलिमेंट। तो स्टूडेंट सेम एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड में सिंपल इंटीजर रेशो में कंबाइन करता है, तो इसी से मल्टीपल कंपाउंड जो है वो पॉसिबल होता है। अब गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। स्टूडेंट गैसेस जब रिएक्ट करते हैं तो उनके वॉल्यूम सिंपल और नंबर रेशो में होता है, यानी वो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2H2 प्लस O2 दैट गिव्स अस 2H2O, यानी वॉल्यूम रेशो देखो कितना आया इसका, 2:1:2 आया। ओके, यानी वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम प्रोपोर्शनल मोल्स, यानी सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रॉपर्टी पर है, इसलिए वॉल्यूम रेशो क्या हुआ? मोल रेशो। ओके, तो ये क्या है? एवोगाड्रो लॉ का बेस बना रहा है। तो स्टूडेंट इसमें क्या है कि ऑन इसमें सिर्फ गैसेस है और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है। ओके, सो गैस रिएक्शन में वॉल्यूम डायरेक्टली मोल रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। Now three topics are two topics are left: atomic and molecular mass. So atomic mass and molecular mass. तो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास जो है वो डायरेक्ट मेजर पॉसिबल नहीं है, यानी वो रिलेटिव स्केल यूज होता है उसमें। तो उसके जो स्टैंडर्ड कार्बन है वो कितना है? कार्बन 12 है। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का 35.5 यूनिट आएगा। तो रीज़न क्या है कि इसमें आइसोटोप्स का एवरेज है। ओके, अब थोड़ा मॉलिक्यूलर मास की तरफ ध्यान दो कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। कि मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के सब एटम्स का टोटल मास है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल्स दिए, जैसे हाइड्रोजन है, सॉरी वाटर है, वाटर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 16, तो इसका आंसर कितना आएगा? 18 यूनिट आएगा। और उसके बाद अब देखेंगे आगे कि यहाँ पे फॉर्मूला मास, तो फॉर्मूला मास जो आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है NaCl, तो NaCl इक्वल्स टू 58.5 यूनिट, यानी कि इसमें देखना कि 23 कैसा है वो, 58.5 यूनिट, 23 प्लस 35.5 इक्वल्स टू 58.5 यूनिट। हाँ, एट लास्ट मोल कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट जो है, वन मोल इक्वल्स टू मोलर मास इन ग्राम्स। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे 18 ग्राम्स वाटर है, तो कितना हुआ? 1 मोल के, यानी 1 मोल के बराबर हुआ। और फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? N इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो स्टूडेंट ये जो कॉन्सेप्ट कनेक्ट करता है एटम्स, यानी किसके थ्रू? माइक्रोस्कोपिक एंड मास जो कनेक्ट करता है वो क्या? माइक्रोस्कोपिक, यानी एटॉमिक मास और मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री कैलकुलेशन का एक बैकबोन है। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें देखा कि लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मिलकर ये प्रूव करते हैं कि एटम्स फिक्स्ड और डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं, जो कंपाउंड्स में डिफाइनाइट और सिंपल रेशियोज में कंबाइन करते हैं। और जो गे-लुसैक का जो लॉ गैसेस रिएक्शन में वॉल्यूम के थ्रू इसी रेशो को और क्लियरली एक्सप्लेन करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स फॉलो करता है। तो इन सब कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल यूज़ तब होता है जब हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को मेजरमेंट क्वांटिटीज में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि फिक्स रेशो समझ लिया मतलब फॉर्मूलाज इजी लग गए, सिंपल रेशो समझ लिया तो कंपाउंड इजी हो जाता है, और मोल समझ लिया ना तो पूरी केमिस्ट्री इजी हो जाती है। स्टूडेंट्स अब
हमने जो टॉपिक आज कवर किया उसके ऊपर हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन में देखो कि टू ऑक्साइड of nitrogen contain 30.4% and 36.8% nitrogen. So respectively the ratio of oxygen combining with fixed nitrogen is. So student यहाँ पे देखना गिवन क्या दिया है पहले कि हमारे पास एक ऑक्साइड है, तो एक ऑक्साइड में 30.4% नाइट्रोजन है। ओके, जो कि हमारा ऑक्सीजन उसका निकलेगा 69.6%। ओके, अब दूसरा ऑक्साइड है तो ऑक्साइड 2 में क्या Now third question, a compound contains 52.14% carbon and 13.13% hydrogen and rest of oxygen. So molecular mass equals to 46. Find molecular formula. So student हमारे पास given क्या है, कार्बन जो है हमारे पास कार्बन कितना है 52.14% एंड हाइड्रोजन कितना है 13.13% और ऑक्सीजन कितना है 34.73%। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना कि सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा हमें 100 ग्राम है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले 100 ग्राम जो है उसको क्या करना पड़ेगा 54.14/12 इक्वल्स टू अप्रोक्स कितना लिखना 4.34। ओके, एंड ऑक्सीजन जो सॉरी हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन को भी वैसे ही 13.13/1 इक्वल्स टू 13.13 आएगा उसका भी, और ऑक्सीजन का कितना आएगा 34.73/16 इक्वल्स टू
2.7 यानी अप्रॉक्स 2.17 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, सबसे स्मॉलेस्ट कितना है 2.17 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी अप्रॉक्स कितना आएगा, कार्बन अप्रॉक्स आएगा 2 एंड हाइड्रोजन आएगा 6 एंड ऑक्सीजन 1 आएगा। तो ये इंपेरिकल फार्मूला जो है वो आएगा तो C6 सॉरी C2H6O है। यानी अब क्या करना पड़ेगा इसमें कि सबसे पहले हमें मोलर मास देखना पड़ेगा। मोलर मास हमारे पास 46 है। तो मोलर यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखना कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आया, ए है। कैसे, अगर एम्पिरिकल मास और मोलर मास मोलर मास टू मोलर फार्मूला इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट्स है ए और बी दैट फॉर्म कंपाउंड ए बी एंड ए बी टू। इफ 1 gram of A combines with 0.5 gram B in AB, the mass of B combining with 1 gram A in AB2। सो सबसे पहले ये सबसे इजी है, इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास क्या है, ए बी है। ए बी कितना है 1 ग्राम, यानी ए कितना है 1 ग्राम है, और 0.5 ग्राम क्या है हमारे पास बी है। तो स्टूडेंट ए बी टू क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, बी इसमें डबल हो जाएगा। तो सबसे पहले 0.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 1 ग्राम हुआ। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 1 ग्राम, ऑप्शन ए। यानी ए बी टू में बी का अमाउंट ए बी से डबल होता है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर 50 ml O2 फॉर कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसिंग 30 ml कार्बन डाइऑक्साइड। फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखना कि हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन CXHX, ठीक है, गिवन हमारे पास ये दिया है। ओके, देन हमारे पास क्या है और गिवन की 10 ml हाइड्रोकार्बन है जो कि 30 ml कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो X3, तो 10 ml HC 50 ml O2। तो स्टूडेंट फॉर्मूला यूज करो सबसे पहले कि CXHY प्लस X प्लस Y अपॉन 4 O2 that is XCO2 प्लस Y अपॉन 2 H2O। अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो x क्या है, x हमारे पास 3 है, तो x प्लस वाई अपॉन 4 कितना आया 5। अब इक्वल्स, अब फिर से इसके बाद 3 प्लस वाई अपॉन 4 कितना है, ये भी 5 आया। अब यहाँ पे देखना कि y जो है y अपॉन 4 इक्वल्स टू 2 कितना आया, y कितना आया 8 आया, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या निकला C3H8। तो स्टूडेंट बट ऑप्शन में ना क्लोजेस्ट मैचिंग रेशो में ना C2H6 है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि गैस वॉल्यूम डायरेक्ट मोल रेशो फॉलो करता है। नाउ सी अ कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन इन रेशो 3:8 बाय मास। एम्पिरिकल फार्मूला हमें निकालना है। अब रेशो हमारे पास क्या दिया गया इनमें 3:8 है। ओके, सो स्टेप डिवाइडिंग बाय एटॉमिक मास। इसमें क्या करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन है, कार्बन 3/12 इक्वल्स टू 0.25 एंड ऑक्सीजन क्या है 8/16, तो कितना आएगा 0.5 आएगा। तो रेशो क्या हुआ, हमारा रेशो जो है वो निकला 1:2। तो एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। यानी मास रेशो को मोल रेशो में कन्वर्ट करना इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है उसमें। अब यहाँ पे आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि विच लॉ इज वायलेटेड इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर विद गैस एस्केपिंग। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखना ओपन सिस्टम जो है, यहाँ पे क्या लिखा है ओपन कंटेनर यानी ओपन सिस्टम विद गैस एस्केप। तो स्टूडेंट मास, इसमें क्या हुआ कि मास लॉस यानी कि लॉ हो गया फेल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखना करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कैसे कि मास जो है कंजर्वेशन सिर्फ
क्लोज सिस्टम में ही वैलिड होता है। नाउ a gas mixture contains equal moles of N2 NO2, the mass ratio of N2 is to O2। यानी यहाँ पे देखना जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 20, नाइट्रोजन 28 एंड ऑक्सीजन 32, तो रेशो क्या निकला 28:32 इक्वल्स टू 7:8। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आया? करेक्ट ऑप्शन आया हमारा बी, 7:8। तो स्टूडेंट इक्वल मोल्स दैट इज नॉट इक्वल टू इक्वल मास। अब क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 24 if its isotope are 22 and 26, the percentage abundance of heavier isotopes। so स्टूडेंट यहाँ पे देखो कि सबसे पहले जो आइसोटोप है, लेट हैवी आइसोटोप एक्स। ओके, सो 24 इक्वल्स टू 22 1 माइनस एक्स प्लस 26 एक्स। ओके, सो यहाँ पे 22 इक्वल्स टू 24 इक्वल्स टू 22 प्लस 4x है, तो x कितना आएगा यहाँ पे 0.5 आएगा, यानी परसेंटेज कितना निकला हमारा 50। तो करेक्ट ऑप्शन कितना क्या है? बी, 50%, यानी एवरेज मास वेटेड एवरेज होता है। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन अ रिएक्शन 2A प्लस 3B इज C, सो इफ 4 मोल A रिएक्ट्स विथ 6 मोल B विच इज इलिमिनेटिंग रीजन। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखो सबसे पहले कि हमारे पास रिएक्शन क्या है 2A प्लस 3B और गिवन क्या है 4A एंड 6B है। फोर एंड 6B तो हमारे को सॉरी हमें रिक्वायर्ड रेशो कितना है 2:3, यानी गिवन रेशो 4:6 दैट इज इक्वल्स टू 2:3, यानी परफेक्ट मैच। इसमें क्या हुआ? परफेक्ट मैच हुआ, यानी नो लिमिटिंग रीजन हुआ। तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है, क्योंकि एग्जैक्ट रेशो हो तो कोई लिमिटिंग रीजन नहीं होता है ना स्टूडेंट्स। आज हमने 5 मेजर कॉन्सेप्ट यूज़ किए, मल्टीपल प्रपोर्शन कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, एम्पिरिकल फार्मूला, गैस वॉल्यूम रिएक्शन रिलेशन एंड लिमिटिंग रीजन। तो स्टूडेंट्स ये जो है जेई में क्वेश्चन अलग अलग आते हैं पर कॉन्सेप्ट वही 4-5 होते हैं उसमें यूज़। तो जो उन्हें मास्टर कर गया वो पेपर डोमिनेट करेंगे। ओके, so student, thank you everyone for the support, and like, share and subscribe to my channel for more videos and more MCQs videos, also numerical based questions and conceptual questions for J and NEET.